हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निकेश स्टडी हब पर, जिसमें हम एलडीसी का सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं। और एलडीसी के सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक के कितने नंबर है वो हम देखने जा रहे हैं। और आपको पता होने चाहिए, और अगर ये टॉपिक नहीं पढ़े तो आपके नंबर कटेंगे तो कटेंगे ही, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। बाकी आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पेपर एलडीसी में कितने पेपर होते हैं। एलडीसी में दो पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर होता है सामान्य ज्ञान, जिसमें करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान और मैथ आती है। दूसरा पेपर होता है इंग्लिश हिंदी। कौन कौन सा? इंग्लिश और हिंदी का। और पहले पेपर में सामान्य ज्ञान के साथ साथ दैनिक विज्ञान भी आता है। क्या आता है? दैनिक विज्ञान भी। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य ज्ञान, है ना, करंट करंट का भी आता है, और सामान्य ज्ञान है ना, जनरल नॉलेज, वो भी करंट इसी में आ गया। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर के टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर का करंट अफेयर आएगा। कैसा आएगा? राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर का। प्रादेशिक बोले तो राज्य स्तर का, और राष्ट्रीय बोले तो भारत में। जैसे आप भारत की सब योजनाएं पढ़ेंगे, सब उत्सव पढ़ेंगे, क्या क्या बजट है वो पढ़ेंगे। उसको हम राजस्थान के साथ कंपेरिटिव करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कंपेरिटिव करके पढ़ेंगे। क्योंकि हमें देखो पता है कि हमारे राजस्थान का एलडीसी का एग्जाम है, तो राजस्थान का एलडीसी का एग्जाम है, तो इसका मतलब राजस्थान के ज्यादा प्रश्न पूछेंगे, जबकि भारत के 2 से 3 प्रश्न पूछ लेंगे। उससे ज्यादा प्रश्न राजस्थान के आएंगे। और राजस्थान का हर सिलेबस, जैसे कि जीके का जो भी सिलेबस है, वो करंट से जोड़ कर ही आएगा। क्योंकि आपके जीके यानी सामान्य ज्ञान के सिलेबस में एक तो भूगोल है और दूसरा इकोनॉमी है। और भूगोल भी कैसी है? इकोनॉमी के साथ में जुड़ी हुई। तो हर प्रश्न आपको करंट बेस्ड ही मिलेगा, यह आप पूरी तरह से गांठ बांध लेना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं और कि आगे क्या है। देखते हैं कि भारत का आपको कितना प्रतिशत करंट अफेयर पढ़ना है। 30%। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। भारत का आपको नॉर्मली 30% करंट अफेयर पढ़ना है, जबकि राजस्थान का आपको 70% तक करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपके प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सही हो सके। चलो देखते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया और राजस्थान का बजट। इंडिया और राजस्थान का बजट पढ़ने का, और वो भी इंडिया का तो आपको बजट पढ़ना है, उसमें थोड़ी सी देखना है। लेकिन उसको पढ़ना कैसे है? पढ़ना है राजस्थान के साथ में, उसको तुलनात्मक अध्ययन के साथ में। कैसे पढ़ना है? तुलनात्मक। जैसे कि राजस्थान की जीडीपी में भारत भारत की जीडीपी में राजस्थान का क्या योगदान है। अगर और भारत के सूचित मूल्यांक वगैरह, उचित मूल्यांक, उस पे राजस्थान में कितना योगदान है, क्या दूध उत्पादन में वगैरह जो भी योजना है उसमें राजस्थान का क्या महत्व है। ऐसे आपको कंपेरिटिव करके राजस्थान का बजट पढ़ना पड़ेगा, 2026 का, जो कि न्यू अपडेटेड बजट है। वो भी राजस्थान का भी नया बजट आ चुका है, और भारत का भी बजट आ चुका है, जिसे आपको दोनों को तुलनात्मक अध्ययन से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपका एक प्रश्न जरूर सही होगा। इसमें से मैक्सिमम एक प्रश्न जरूर आएगा तो आएगा। इसी के साथ में हम देखते हैं दूसरा दूसरा हम राष्ट्रीय स्तर की नवीनतम वन रिपोर्ट। हमारी जो नवीनतम वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट से प्रश्न एक जरूर आएगा, मतलब डेफिनेटली आएगा, कोई शक ही नहीं है इसमें। आपको हर किसी ने बताया होगा, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और मुझे भी पता है कि कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से लिए गए और कितनी बार एक ही टॉपिक को दो दो बार मेंशन किया गया है इस सामान्य ज्ञान में। इसी के कारण हमको जरूर पता होता है कि इसमें ये टॉपिक जरूर आएंगे। तो राजस्थान का विशेष रूप से आपको वन रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। देखो, इसको भी आप तुलनात्मक अध्ययन से पढ़ेंगे तभी आपका काम बनेगा, वरना तो आपको उसमें देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ये डाटा के रूप में होता है, और ये डाटा आपको रखने की बहुत जरूरत है। डाटा डाटा को तो रटा ही जाएगा, बाकी तो आप फिर समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं हम, तीसरा पॉइंट है हमारा कि आर्थिक समीक्षा। क्या? आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा में हमें इंडिया की कोई आर्थिक समीक्षा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़नी पड़ेगी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, क्योंकि हमें राजस्थान से ही एलडीसी एग्जाम को क्रैक करना है। इसलिए राजस्थान की आर्थिक समीक्षा ज्यादा पूछेंगे, और आर्थिक समीक्षा से परमानेंट एक प्रश्न आएगा, और ये वन रिपोर्ट से भी एक प्रश्न जरूर आएगा। इसके बाद देखते हैं हम राजस्थान के स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे कि राजस्थान के युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में से आपको एक टॉपिक, एक प्रश्न जरूर मिलेगा। उसके बाद में महोत्सव है, जैसे कि शरद महोत्सव है, ग्रीष्म महोत्सव है, ऊट महोत्सव है। ये सब महोत्सव कहाँ पर मनाए जाते हैं, कौन कौन सी तारीख को मनाए जाते हैं, इनमें से एक प्रश्न जरूर मिलेगा। आपको डेफिनेटली ये याद रखना है कि कौन सी जगह मनाया जाता है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे, और यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर बनेगा। एक एक प्रश्न दोनों में से जरूर बनेगा। हमारा छठा प्रश्न टॉपिक है, छठा टॉपिक है पंच गौरव कार्यक्रम। कौन से? पंच गौरव कार्यक्रम, जिसमें राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान सरकार ने पंच गौरव कार्यक्रम चलाया, जिसमें से 5 चीजों को चाटा है। जैसे खेल हो गया, उत्पाद हो गया, हमारी वनस्पति हो गई, उनको हमारे स्थानीय स्तर पर इनको सुधारने के लिए सरकार कार्यक्रम चला रही है। तो इसमें से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा।
क्या मिलेगा, एक प्रश्न जरूर मिलेगा। इसी के बाद में हमारा 7वां टॉपिक है राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है, जिसमें एक टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेगा, यानी एक प्रश्न जरूर मिलेगा, क्योंकि योजनाओं से लेकर ही आपके सिलेबस में दिया गया है। हमने एक ऑफिशियली वेबसाइट से सिलेबस निकाला है, फिर उसके बाद में सिलेबस को अपने हाथों से लिखा है। इसके बाद में मेरे पास में भी जो भी किताबें पढ़ी है, उनमें से लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ में देखते हैं, हमारा 8वां टॉपिक रहने वाला है राजस्थान में प्रदान किए गए पुरस्कार। जैसे राजस्थान में वर्तमान में पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब पुरस्कार सम्मानित किए जाते हैं, खेल से सम्मानित किए जाते हैं। ये सब पुरस्कार आपको देखने हैं। इनमें से एक टॉपिक, एक प्रश्न जरूर आएगा। तो इसमें से जैसे गफूरुद्दीन मेवाती हो गया, तगाराम भील हो गया, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है कला के क्षेत्र में वगैरह। तो ये आपको जरूर देखना है। इसी के साथ में हम देखते हैं नम्मा। नम्मा है चर्चित व्यक्तित्व। चर्चित व्यक्तित्व में एक प्रश्न जरूर आएगा कि राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या बना, कौन कौन से विभाग में है, ये सब। तो इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सर क्या बता रहे हैं। तो देखो, ये मेरे एलडीसी का सिलेबस लिखा हुआ है, जो कि एकदम ऑफिशियल वेबसाइट से लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसी के साथ में मेरे प्रॉपर नोट्स लिखे हुए हैं, मेरे हाथ से लिखा हुआ सिलेबस है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। चलो, आप देख सकते हैं। देखो, ये मेरे देखो, मैं तैयारी भी करता हूँ इसी के साथ साथ में। तो इसी के साथ में देखो, आपको मूमल करंट जीके की बुक है मेरे पास, मूमल की वार्षिक अंक है। इसी में से मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक छाट के बताया है। चलिए आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है और कौन कौन से एलडीसी के लिए पढ़ने चाहिए। देख सकते हैं राजस्थान बजट वगैरह सब, और इसी के साथ में ये भी, जिसमें प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन है, इनको भी आपको पढ़ना चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।